नमस्कार, मैं किल्लेश हूँ। चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को एक बार फिर जमकर फटकार लगाई है और सभी आंकड़े 21 मार्च को शाम 5 बजे तक भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग को भी जो आंकड़े मिलेंगे भारतीय स्टेट बैंक से उसे जारी करने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि यूनिक कोड के साथ भारतीय स्टेट बैंक ने सभी आंकड़े निर्वाचन आयोग को नहीं उपलब्ध कराया था। इसके बाद लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और मुख्य न्यायाधीश ने एसबीआई को सख्त हिदायत दी है और सभी आंकड़े यूनिक कोड के साथ जारी करने के निर्देश दिए हैं। यूं कहा जाए कि चुनावी बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वह काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को 6,986.5 करोड़ रुपए की चंदा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले हैं, वह भी 2018 से लेकर 2024 के बीच में। यूं कहिए कि डंडे के बल पर ईडी, सीबीआई, आईटी सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जो कार्रवाई की गई है, उसके बाद जो चुनावी बॉन्ड की खरीद की गई है, तो सबसे ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इसके माध्यम से 1300 करोड़ से ज्यादा के खरीदे थे। उसमें से 509 करोड़ रुपए उन्होंने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को दिया था। भाजपा को 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना लागू होने के बाद इनके माध्यम से सबसे अधिक 6,986.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को 1,397 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,334 करोड़ रुपए और तेलंगाना की पूर्व सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को 1,322 करोड़ रुपए मिला है। उड़ीसा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल को 944.5 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद दरमुख ने भी 656.5 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड से कमाए हैं। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को 442.8 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के रूप में मिले हैं। जनता दल सेकुलर को 89.75 करोड़ यानी 90 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार मेधा इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा 50 करोड़ रुपए भी शामिल है। लॉटरी किंग सेंटिंगागो मार्टिन का फ्यूचर गेमिंग 1,368 करोड़ रुपए के साथ चुनावी बॉन्ड खरीद का सबसे बड़ा खरीदार है, जिसमें 37% दरमुख को गया है। दरमुख के अन्य प्रमुख दाताओं में से मेगा इंजीनियरिंग 105 करोड़ रुपए, इंडिया सीमेंट 14 करोड़ रुपए और सन टीवी 100 करोड़ रुपए शामिल है। टीएमसी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1,357 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अब सार्वजनिक कर दी है। हालांकि आयोग के साइट पर नई जानकारी भी जारी कर दी है, लेकिन आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, उसके बाद और भी कई जानकारियां सामने आएंगी और सबसे ज्यादा चंदा 7,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 6 वर्षों में 7,000 करोड़ मिला है। समझ सकते हैं 1,200-1,300 करोड़ रुपया प्रत्येक साल भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के रूप में मिले हैं। तो अन्य तरीके से भी कई तरह के चंदा मिले हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस को करीब 1,400 करोड़ ही मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कितने चंदा की वसूली की है। साथ ही साथ लेफ्ट की 2 प्रमुख पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माकपा ने पहले से ही
पूंजीपतियों से चुनावी चंदा लेने से मना कर दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा भी 1 रुपये का चंदा इन्हें नहीं मिला है। बिहार की हाल ही में सत्ता से हटी राष्ट्रीय जनता दल, उसे भी 72 करोड़ रुपए मिले हैं। तो सत्ताधारी जदयू ने भी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 14 करोड़ की आमदनी की है। एक तरह से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा नहीं कमाया हो। जहां क्षेत्रीय पार्टी को 5,000 करोड़ से ज्यादा मिले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 7,000 करोड़ रुपए कमाने वाली सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। यूं कहिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के लिए, पैसा कमाने के लिए ही चुनावी बॉन्ड से संबंधित कानून संसद में लेकर आई थी और इसे वित्त विधेयक का रूप दिया था। यह कानून 2017 में आया था और 29 जनवरी 2018 से लागू हुआ था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे असंवैधानिक करार दिया है और चुनावी बॉन्ड पर भी रोक लगा दी है और भारतीय स्टेट बैंक को सभी आंकड़े जारी करने की सख्त हिदायत दी है। धन्यवाद। Today the Supreme Court heard its notice to the State Bank asking them why they had not disclosed the alphanumeric details on each bond, alphanumeric number on each bond of the purchaser as well as of the party which redeemed those bonds. But before the court could hear the State Bank, there were 3 applications filed by the 3 industry organizations, FICCI, CII and ASSOCHAM, in which a prayer has been made that the bond number should not be disclosed so that the donor details don't come out. However, the Chief Justice told the lawyer for these organizations that their application was not on record, they would not be heard, and moreover everybody was put on notice in the interim order of April 2019 that if the court finally allows these petitions about challenge to the electoral bond scheme, then all details may have to be disclosed. And therefore the court then heard the State Bank. State Bank said we had misunderstood. Mr. Salvi appeared for the State Bank. He said we had misunderstood the purport of the order. We thought that the order was only to give those other details about the amount of the bond and the name of the party who encashed it, but not the alphanumeric details. Of course, we have all this data of the alphanumeric numbers of the bonds and we can disclose it. So the court said, all right, they passed an order saying that they must disclose it forthwith, and the chairman of the State Bank is to file an affidavit by Thursday 21st evening 5 p.m. Saying that he has disclosed all the details including the alphanumeric numbers, and that would have to be uploaded by the Election Commission forthwith, immediately. Thank you.